हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त मैं आज बात करने वाला हूँ ईवीएस का कंटेंट जो अभी चल रहा है वन लाइनर संग्राम, वन लाइनर संग्रह। इसमें क्या है कि वन लाइनर संग्रह में ये है दोस्त कि मैं एक एक पॉइंट को मैं वन लाइनर करके लाया हूँ पॉइंट की व्यू से, और ये आपको आसान होगा देखने में भी और याद भी तुरंत हो जाएगा। ये कंटेंट का पार्ट है दोस्त। मैंने अभी तक इसका 2 क्लास ले चुका हूँ और ये मेरा तीसरा क्लास होने वाला है। तो अगर आप नहीं देखें तो कृपया जाके चैनल पर देख लीजिए। एक एक चीज़ को दोस्त बारीकी से बहुत शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया से मैंने लिखा है, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आपने इसको एक बार अगर देख लिया तो आप फिर कहोगे कि हाँ कितना अच्छा है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर दबा के करें, ताकि इस चैनल को भी मोटिवेशन मिले, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छा से काम कर सकूं और बेहतर कंटेंट लाने का मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा, ताकि आप लोगों के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं कंटेंट लाऊं और अच्छा से उसको बेहतरीन तरफ से एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से 1 पॉइंट करके लाया हूं। आज हमारा 114 से लेके 167 तक का पॉइंट है। इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा दोस्त, ठीक है। चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए अब मैं पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ दोस्त। 114 नंबर पॉइंट कहता है, कश्मीरी लोग रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वे बेकरी से खरीदते हैं, ठीक है। कश्मीरी लोग, क्योंकि वहाँ ईंधन जो है ना ज़्यादा खपत होता है और ज़्यादा महंगा होने के कारण वहाँ ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ एक दो छोटा परिवार रहने के कारण अगर कोई लोग अगर घर में बनाता है तो वो जितना का बनाएगा नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वे लोग यहाँ घर में रोटी नहीं बनाते हैं, बेकरी से खरीद के लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। 115 नंबर, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर, देखिए एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। कितना? 6 स्वेटर, 6 साधारण स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल में गर्मी होती है। वह 250 घंटे में एक शॉल बनती है। पश्मीना शॉल कितने घंटे में बनती है? 250 घंटे में एक शॉल बनती है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट 116 नंबर कह रहा है, पश्मीना के 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। उसके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। 117 नंबर, रेबो टेंट, देखिए टेंट को रेबो कहते हैं। बीचों बीच धुआं निकलने हेतु छेद होता है। रेबो जो है ना, जिसको हम लोग टेंट कहते हैं, उसको वे लोग क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। कौन? चांगपा लोग। और इसमें बीच में छेद छोड़ देते हैं ताकि वहाँ से धुआं निकले। 118 नंबर पॉइंट, रेलगाड़ी का चलना, याद रखिएगा, रेलगाड़ी का चलना सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे चलते हैं इसलिए सरल रेखीय गति का उदाहरण है। 119 नंबर, तो ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, बहरापन, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती है, ठीक है दोस्त। एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखते जाइएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटी के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1200 ईस्वी में गोलकुंडा का किला मिट्टी का बना था। आपसे कभी कभी पूछता है गोलकुंडा का किला 1200 ईस्वी में किस चीज़ का बना था? तो मिट्टी का बना था, ठीक है। 121 नंबर, गोलकुंडा किले में 5 महल, ठीक है दोस्त। देखिए गोलकुंडा किले में 5 महल थे। शाही, बाल हिसार महल, तारामती, मोती तथा नया किला महल, ये सभी 5 महल थे। आपसे पूछेगा गोलकुंडा किले में कितने महल? तो 5 महल थे, ठीक है। 122, गोलकुंडा के किले में मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह पानी पहुंचाया जाता था। कि क्या चीज के? मिट्टी के पाइप द्वारा, ठीक है। 123 नंबर का बात करते हैं दोस्त। गोलकुंडा के संग्रहालय में बर्तन, औजार, जेवर व हथियार रखे हैं, ठीक है, जो खुदाई में मिले हैं। याद रखिएगा, कहाँ? हैदराबाद। 124 नंबर कहता है हजीराबाद राष्ट्रीय पार्क बिहार
चीता के लिए प्रसिद्ध है। हजीराबाद राष्ट्रीय पार्क क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चीता के लिए। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ 125 नंबर, सोना, पीला, तांबा, लाल, भूरा, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम सफ़ेद रंग के होते हैं और कांसा मटमैला कथई रंग का होता है। ये कभी कभी पूछ देता है कि ये किस रंग का होता है, सोना किस रंग का होता है, एल्युमिनियम किस रंग का होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा दोस्त। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ 126 नंबर, प्राचीन काल में पानी को रहट द्वारा निकालकर टैंकों में भरा जाता था। कब? प्राचीन समय में। ठीक है। 127 नंबर, भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। पूछेगा कभी कभी दोस्त, भूकंप मापने का यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। 128 नंबर, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। देखिए इसका स्पीड जो है ना, भूकंप का स्पीड रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, लेकिन भूकंप नामक उपकरण से मापा जाता है। किस माप? उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता, उसकी गति को मापने के लिए रिक्टर स्केल। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ 129 नंबर दोस्त, गुजरात में भूकंप रोधी भवन में गोबर प्लस मिट्टी युक्त ईंट लगाई जाती है। क्या चीज़? गोबर प्लस मिट्टी युक्त ईंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ 130, 26 जनवरी 2001 की सुबह गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था। कब? 26 जनवरी 2001, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों की खोज हेतु कुत्तों की मदद ली गई थी। मतलब जो मर गया था उसका किसके माध्यम से खोजा गया था? कुत्तों के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ 131 नंबर, 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप के बाद प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे। ठीक है। जब भूकंप हुआ था तो यहाँ क्या चीज़ के तंबू लगाए थे? प्लास्टिक के। चलिए 132 नंबर कहता है, भुज में घरों को लोग आइनों के टुकड़ों से सजाते हैं तथा दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते हैं। ठीक। 133 नंबर, भुज कहाँ पे? गुजरात में। भूकंप में अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। कब? कितना? 150 इमारत। भुज में जब भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, जब भूकंप आया था तो 150 इमारतें ढह गई थी। दोस्त ये सभी कंटेंट आपको बार बार मैं बताता हूँ, आपको पूछता है कोर्ट में। अगर आपको थ्योरी नहीं पता रहेगा तो कोर्ट में आप क्वेश्चन फंसा दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बारीकी से एक बार पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन आराम से बना कर आइएगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछता है ना दोस्त, क्वेश्चन या तो कोर्ट में पूछेगा या लेंदी पूछेगा। ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन तो रहता नहीं है। इसीलिए आपको कहते हैं थ्योरी का डीपली नॉलेज होना चाहिए, शॉर्टकट तरीके पे मत जाइए। 134 नंबर पे चलते हैं, बाढ़ से किसानों को तथा सुनामी से मछुआरों को नुकसान होता है। 135 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म में काल्पनिक पात्र बाल शक्ति का नाम लिया है। ठीक है। 136 नंबर, कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में देखिए, मुंह से निकली हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। सही बात है। उसके बाद 137 नंबर कहता है, मुंह से चश्मे के शीशे पर हवा करने से सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला करती है। सही बात है। मान लीजिए अभी ठंड का मौसम है और यहाँ आप जो भाप छोड़ते हैं मुंह से, तो देखते होइएगा कि हेलमेट के शीशा पे हो गया या चश्मा का शीशा पे वो क्या होता है, बूंदा बूंदी बैठ जाता है। ठीक है। तो वो धुंधला पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त 138 नंबर, मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार सांस लेता है। एक मिनट में कहता है कितना? 16 से 18 बार सांस लेता है।
व्यायाम के दौरान श्वसन दर 20 गुना बढ़ जाती है। सही बात है, एक्सरसाइज के दौरान जो है श्वसन प्रक्रिया 20 गुना बढ़ जाती है। 139 नंबर कहता है डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्टेथोस्कोप याद रखिएगा, किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा धड़कन को सुनते हैं। 140 नंबर गर्म हवा हल्की होने से ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा भारी होने से नीचे आती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार। गर्म हवा हल्की होने से ऊपर उठती है और जबकि ठंड हवा भारी होने से नीचे आती है, क्योंकि ठंड हवा में नमी रहता है। ठीक है। 141 नंबर गांधी जी के व्यक्तिगत सचिव महादेव भाई देसाई थे। कौन? महादेव भाई देसाई तथा उनके पुत्र नारायण देसाई थे। ठीक है। 142 नंबर गांधी जी ने महाराष्ट्र के बद्दी में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया था। याद रखिएगा, गांधी जी ने महाराष्ट्र के बद्दी में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्त। अगर आप नए हैं तो दोस्त प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कहावत में कर भला तो हो भला, और जितने दोस्तों को आप भेजिएगा हमको लगता है बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप भेजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके दोस्तों का फ़ायदा मिलेगा। और होना भी चाहिए, एक दूसरे का भला करना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। चलिए अगले पॉइंट में बात करता हूँ दोस्तों को। 43 नंबर कहता है नारायण देसाई का बचपन गांधी आश्रम साबरमती गुजरात में गुजरा। ठीक है, मतलब नारायण देसाई का बचपना कहाँ गुजरा? गांधी आश्रम साबरमती गुजरात में। ठीक है। 144 नंबर कह रहा है महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीमराव अंबेडकर छुट्टियां मनाने आए थे। भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में तैयार हुआ। कहेगा भारत का संविधान किनकी अगुवाई में तैयार हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ये कहाँ छुट्टी मनाए जाते थे? तो महाराष्ट्र के गोरेगांव में। ठीक है। 145 नंबर हम सभी को हर तरह का काम करना चाहिए। सही बात है, यह वाक्य गांधी जी का है। गांधी जी ने ये कहा था कि हम सभी को सभी प्रकार के कार्य करना चाहिए। 146 नंबर वैष्णव जन गांधी जी का भजन गुजराती भाषा में है। आपसे पूछेगा वैष्णव जन गांधी जी का भजन किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। ठीक है। 147 नंबर पुराने समय में बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से होता था। 148 नंबर बनगाम गुजरात में। आपसे पूछेगा बनगाम कहाँ है? गुजरात में। 149 नंबर गुजरात के बनगाम में ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर सील बंद कर उल्टा कर कोयले के अंगारों पर पकाते थे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्त मालूम है? उसे ऊंधियों कहते हैं, ऊंधियों। ठीक है, उल्टा कर पकाते थे। ये पकाने का उनका प्रोसेस है। ताज़ी सब्जी को एक मटके में डाल के उसमें सीलबंद मसाला डाल के सीलबंद करके उल्टा करके कोयले के अंगारों पर पकाया जाता है, उसको कहते हैं ऊंधियों। देख लीजिएगा, मैंने इसका थ्योरी भी डाल दिया। अगर नहीं देखें तो मैं CDP का बहुत सारे थ्योरी डाले हैं, मैथ का पेडागोजी डाले हैं, EVS का पेडागोजी और हिंदी का पेडागोजी। सॉरी, EVS का नहीं डाले, कंटेंट अभी डालने हैं, फिर पेडागोजी डालेंगे। आपको हिंदी का पेडागोजी मिल जाएगा, आप बढ़िया से देख लीजिए। A to Z पॉइंट का मैंने डिस्कस कर चुका है। ठीक है दोस्त, आप एक बार जरूर जाके देखिएगा। ओके। 150 नंबर के दोस्त कहता है आंध्र प्रदेश में 1997 से 2005 तक 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान 1.5 लाख, ऐसे करिए 1.5 लाख आत्महत्या कर चुकी थी। कब? 1997 से। कहाँ? आंध्र प्रदेश में 1997 से लेकर 2005 तक में 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुकी थी, क्योंकि वो इतने कर्जदार में डूब गए थे कि उनको कर्ज चुकाने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है दोस्त, अगला मैं पॉइंट की बात करता हूँ 151। आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, पुलिस की गाड़ियाँ सहायक होती है। 52 नंबर कहता है भूकंप आना व आग लग जाना
आपातकालीन स्थितियाँ हैं, याद रखिएगा। इनसे निपटने हेतु आपदा प्रबंधन जरूरी है। क्या? आपदा प्रबंधन जरूरी है, याद रखिएगा दोस्त, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट में बात करता हूँ 153 नंबर। बहुत साल पहले बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। 154 नंबर। मोबाइल फोन, ईमेल, चिट्ठी संचार के साधन हैं। 155। बकखाल लोग बकरी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं। बकखाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बकरियां चराते हैं। ठीक है। 156 नंबर कहता है डेरा गाजी खां पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खां कहाँ है? पाकिस्तान में है। 157 नंबर। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, गोबर से ज़मीन की अगर पुताई कीजिएगा तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। उसके जस्ट बाद है 58 नंबर। 158। सोना गांव हरियाणा में है। ठीक है। कहता है सोना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। सोना और दिल्ली के बीच में कौन सा शहर है? यह गुड़गांव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त 159 नंबर। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में एल्युमिनियम की खानें हैं नालकों में, वो भी कहाँ? उड़ीसा के नालकों में। 160 नंबर। माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ 1000 गुना बड़ा दिखती है। कोई छोटा छोटा चीज़ है, माइक्रोस्कोप से दिखिएगा तो उस वस्तु का 1000 गुना बड़ा दिखाई देगा। 161 नंबर। दुबैया नाग नामक सांप की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? भारत में। ठीक है। 162। कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? किंग कोबरा। याद रखिए, किंग कोबरा घोंसला बना के रहता है। 163 नंबर। टाइगर स्टेट किस प्रदेश को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। यहाँ टाइगर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए टाइगर स्टेट कहा गया है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है 164। भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। 165 नंबर। बायोडीजल कैसे बनाया जाता है? जट्रोफा से। ठीक है। 166 नंबर। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कौन कौन से राज्य में है दोस्त? याद रखिएगा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया एवं हिमाचल प्रदेश में इसका जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। 167 कहता है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। विरासत पशु पूछेगा भारत का कौन सा है? तो हाथी है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। एक बार दोस्त अगर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिया है वन लाइनर करके, और आपको अभी ये सीटेट फरवरी 2026 चल रहा है। इसके बीच में कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ भी लिया है तो इसको रिवीजन के लिए बेहतरीन कंटेंट मैंने डाला है। अगर आप चाहोगे तो इसको देख सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर करके फटाफट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए दोस्त। ये मैं आपसे एक विनम्र विनती करता हूँ, क्योंकि कर भला तो हो भला, मैं इतना जानता हूँ। पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आपको हर चीज़ रिजल्ट मिलेगा, हर चीज़ आप पॉजिटिव में रहिएगा। इसीलिए कभी किसी के प्रति ये मत सोचिएगा कि ये कर देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं दोस्त, वो आगे बढ़ रहा है तो ये सोचिए कि हम भी उसके साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इसको देखने के लिए। थैंक यू।